देखो, आज की इस वीडियो में हम लोग रिमूव टू और यूज सो दैट एक कैसे करते हैं वो सीखेंगे। रिमूव टू, इस टू को उठाकर हम लोग सो और दैट यूज करेंगे, वही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स और नेगेटिव। देखो, पहला जो क्वेश्चन है, ही इज टू वीक टू वॉक, इसमें ये टू को और इस टू को रिमूव करना होगा। देखो, ही इज, इस टू के जगह हम लोग सो यूज करेंगे। ही इज सो वीक, टू के जगह TOO, टू के जगह सो, ही इज सो वीक। इस टू के जगह दैट, ही इज सो वीक दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? ही। दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट आ जाएगा। ही इज, टू के जगह सो, वीक, टू के जगह दैट, ही। देखो, ये है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए कैन नॉट हो जाएगा। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। हो गया। टू के जगह सो, इस टू के जगह दैट। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। नंबर 2, राम इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। देखो, राम इज, टू के जगह सो, राम इज सो शाई, इस टू के जगह हम लोग दैट यूज करेंगे। दैट, राम इज, टू की जगह सो हो जाएगा, राम इज सो शाई दैट, उसके बाद फिर से राम और ही, राम भी यूज कर सकते हैं, उसके जगह ही यूज कर सकते हैं। राम इज सो शाई दैट ही, और राम प्रेजेंट टेंस में, इसीलिए कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प। हो गया। 3 नंबर, शी इज टू टायर्ड टू प्ले। टू को उठाना होगा। शी इज, टू के जगह सो, शी इज सो टायर्ड दैट, दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट, दैट शी किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट, इसलिए शी इज सो टायर्ड दैट शी कैन नॉट, दैट शी कैन नॉट प्ले। ऐसे करना है। देखो, रिमूव टू और टू को उठा के हम लोग सो और दैट यूज करेंगे, वही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ही इज सो वीक दैट, ए हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ही कैन नॉट वॉक, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। सो जो क्लॉज में एक, जो सेंटेंस में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज आ जाता है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हो गया।
ये भी हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। देखो, राम इज सो शाय दैट, ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। सेम टू सेम यहां पर भी होगा, सी इज सो टायर्ड दैट, ये हो गया सब ऑर्डिनेट क्लॉज, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। देखो इसमें कैन नॉट है, हर जगह कैन नॉट, नॉट वर्ड है ना, नॉट वर्ड है, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया है, नेगेटिव। तो एक ही सेंटेंस अगर एग्जाम में आता है, टू टू को रिमूव करो, आंसर ए होगा। अगर आ जाएगा यूज सो दैट, फिर भी आंसर सेम होगा। अगर इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करने के लिए बोला गया तो वही होगा, इसे नेगेटिव करो, सेम आंसर होगा। तो एक सेंटेंस अगर रिमूव टू करने के लिए कहा जाता है, यही आंसर है, यूज सो दैट सेम आंसर, कॉम्प्लेक्स या नेगेटिव। एक में ही हम लोग 4 सीख गए। देखो 4 नंबर पर क्या है, यू आर टू स्लो टू विन द रेस, यू आर टू स्लो टू विन द रेस। देखो आर है प्रेजेंट टेंस में, आर है इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट आएगा। तो आंसर होगा यू आर सो स्लो, यू आर सो स्लो दैट, दैट के बाद फिर से सब्जेक्ट, दैट यू कैन नॉट विन द रेस। यू आर सो स्लो दैट यू कैन नॉट विन द रेस। टू के जगह सो, इस टू के जगह दैट, उसके बाद सब्जेक्ट, एक नेगेटिव वर्ड, मेन वर्ब, फिर से ऑब्जेक्ट। देखो नंबर 5, सी इज टू लेजी टू वर्क। आंसर होगा सी इज सो लेजी दैट she cannot work. Next, number 6, the man was too poor to buy a car। देखो इसमें was है past tense, past tense में है, the man was, टू के जगह सो, द मैन वॉज सो पुअर, इस टू के जगह दैट, द मैन वॉज सो पुअर दैट ही, पास्ट टेंस में है, कुड नॉट। अगर प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट होगा, पास्ट में है तो कुड नॉट, that he could not buy a car। The man was too poor to buy a car। The man subject, subject है, verb, verb है, to के जगह हम लोग so यूज कर रहे हैं, इस to के जगह that, that के बाद में फिर से सब्जेक्ट, उसके बाद could आया, पास्ट टेंस में है इसलिए, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट, फिर से एक वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। नंबर 7, रोहिम वाज, फिर से देखो पास्ट टेंस में है, रोहिम वाज टू फैट टू रन, तो हो जाएगा रोहिम वाज सो फैट दैट, टू की जगह दैट ही
पास्ट टेंस में could not, that he could not run. Rohim was so fat that he could not run. Number 8. The boy was too small to climb up the tree. देखो, the boy was, टू की जगह so, the boy was so small, इस टू की जगह that, the boy was so small that, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट that he, पास्ट टेंस में है इसीलिए could not, that he could not climb up the tree. The boy was too small to climb up the tree. The boy was, टू की जगह so, उसके बाद small, इस टू की जगह that, उसके बाद सब्जेक्ट ही पास्ट टेंस में इसलिए could, नेगेटिव हो जाएगा not, उसके बाद climb up verb, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट. देखो, द कार इज टू कॉस्टली टू बाई, ये जो है ना ये थोड़ा अलग है, जो हमने पहले किया उससे थोड़ा अलग है. द कार इज टू कॉस्टली टू बाई. देखो इसमें कॉस्टली कौन है? कॉस्टली है कार, और उसे बाई कौन करेगा? वन और वी, हम लोग. ये जो सेंटेंस है ना ये पैसिव फॉर्मेट में है, पैसिव फॉर्मेट में है. पहले जो 1 से 8 तक थे ना सब एक्टिव में थे, एक्टिव में. ये जो है ये पैसिव में है. द कार इज टू कॉस्टली टू बाई. देखो इज है प्रेजेंट टेंस में, टू है और A2. देखो द कार इज सो कॉस्टली, टू के जगह कौन हो गया? सो. द कार इज सो कॉस्टली दैट, टू की जगह दैट हो गया. द कार इज सो कॉस्टली दैट, कौन है सब्जेक्ट? कार. तो ही नहीं हो सकता है, ईट हो जाएगा. दैट ईट किस टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में. दैट ईट कैन नॉट, पैसिव वॉइस में होगा इसीलिए एक बी हो जाएगा. दैट इट कैन नॉट बी. और ए जो बाई है ना, बाई, बॉट, बॉट, इसका थर्ड फॉर्म होगा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. द कार इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट. द कार इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट. देखो कॉस्टली कौन है? कॉस्टली है कार, और इसे खरीदेगा कौन? वन और हम लोग. देखो दो सब्जेक्ट है, दोनों अलग अलग. पहले जो सब्जेक्ट था क्या था? देखो वी आर टू टायर्ड टू गो. इसमें टायर्ड कौन है? वी. और जाएगा कौन? वो है वी. देखो दो वर्ब का सब्जेक्ट सेम है. इसमें देखो
जो सब्जेक्ट है ना दोनों अलग अलग है। जिसका सब्जेक्ट सेम है वो एक्टिव में है, सब्जेक्ट अगर अलग हो जाएगा ना तो पैसिव फॉर्मेट में है। द कार इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी बॉट। नेक्स्ट, द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब। द माउंटेन इज टू के जगह सो, द माउंटेन इज सो हाई दैट, इस टू के जगह दैट होगा। द माउंटेन इज सो हाई दैट, माउंटेन है सब्जेक्ट इसलिए इट, दैट इट प्रेजेंट टेंस में कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंट। बी के बाद जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म आता है, दैट इट कैन नॉट बी क्लाइंट। नेक्स्ट, द प्रॉब्लम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, तो हो जाएगा द प्रॉब्लम वॉज सो डिफिकल्ट, टू के जाएगा दैट इट could not be solved। देखो इसमें भी डिफिकल्ट कौन है, डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, और सॉल्व कौन करेगा, वी, आस, अगर ऑब्जेक्ट में आता है तो आस होगा, और वन। तो देखो दोनों अलग सब्जेक्ट है इसीलिए वो पैसिव फॉर्मेट में है। इसमें भी सेम है, माउंटेन है हाई और उसे चढ़ेगा कौन, क्लाइंब कौन करेगा, वी। तो दोनों सब्जेक्ट अगर है तो पैसिव फॉर्मेट में चला जाएगा। ओके, देखो द कॉफी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो इसमें द कॉफी जो सब्जेक्ट है वो पहले आ जाएगा, द कॉफी इज टू के जगह सो, द कॉफी इज सो हॉट, इस टू के जगह दैट। देखो कॉफी है हॉट, उसे ड्रिंक कौन करेगा, दूसरा, तो दोनों सब्जेक्ट है इसलिए पैसिव वॉइस में। द कॉफी इज सो हॉट दैट इट, कॉफी की जगह इट, दैट इट प्रेजेंट टेंस में है इसलिए कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट पैसिव वॉइस में बी ड्रंक, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। The coffee is so hot that it cannot be drunk. Next, the poem is too tough to explain. The poem is so tough. The poem is so tough that, टू की जगह that it कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जो एक्सप्लेन है उसका थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बैठेगा। द पोएम इज सो टफ दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट, दे वर टू बिजी टू हेल्प मी, दे वर सो बिजी दैट, टू के जगह सो, इस टू के जगह दैट, दे वर सो बिजी दैट, दे पास्ट टेंस में
कुड नॉट हेल्प मी। देखो इसमें बिजी कौन था, बिजी था दे, और हेल्प कौन करेगा, ये भी दे। दोनों का ही सब्जेक्ट एक है, इसीलिए एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। इसमें देखो दोनों का सब्जेक्ट अलग है। द पोएम इज टू टफ टू एक्सप्लेन, इसमें टफ कौन है, टफ है पोएम, और एक्सप्लेन कौन करेगा, दूसरा। देखो दोनों सब्जेक्ट अलग है, इसलिए पैसिव वॉइस में है। लास्ट वन 15, द बर्डन वॉज टू हैवी टू लिफ्ट। देखो इसमें जो सब्जेक्ट है बर्डन, हेवी कौन है, हेवी है बर्डन, और उसे उठाएगा कौन, अदर। तो देखो सब्जेक्ट अलग अलग है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में आ जाएगा, पैसिव वॉइस। बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। द burden was so heavy that, टू की जगह दैट, पास्ट टेंस में है, इट, उसके बाद कुड नॉट, उसके बाद पैसिव वॉइस में है, इसलिए बी, लिफ्ट हो जाएगा लिफ्टेड, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है। ठीक है।